गुड मॉर्निंग बनारस। हेलो, हाय, नमस्कारम, सुप्रभातम, गुड वाला मॉर्निंग बनारस। कैसे हैं आप सब? रोज की तरह मस्त, जबरदस्त और चकाचक ना? हाँ जी, होना भी चाहिए क्योंकि त्योहारों का मेला जो शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बारिश का मौसम अपने साथ न जाने कितने मेलों का त्योहार लेकर आता है। और आज का दिन तो और भी खास हो जाएगा क्योंकि आज है वीकेंड का दिन और साथ मिल जाए गुड मॉर्निंग बनारस का, तो वाह जी वाह। तो आलस्य को त्यागिए जनाब और तैयार हो जाइए गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ अपने फेवरेट और नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस का आनंद लेने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से ट्यून कर लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल सेट पर 100.6 आकाशवाणी वाराणसी एफएम, क्योंकि बज गए हैं सुबह के 7 और शुरू हो गया है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। और साथ ही कीजिए अपने मॉर्निंग साथी, आपकी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट शुचि का स्वीकार प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेलों की, और बनारस तो 7 वार 9 त्योहार के लिए प्रसिद्ध है। वैसे दोस्तों, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आप सब इतना बनारस बनारस क्यों कहते हैं, क्या है बनारस में खास? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इतना बनारस बनारस कहते हैं और क्या है यहाँ खास। बनारस, काशी, वाराणसी, नाम कुछ भी हो, पर ये शहर हमारी रूह में बसता है। ये एक ऐसा शहर जो सिर्फ ईंट पत्थर और गलियों का नाम नहीं, बल्कि संस्कृति, आध्यात्म और परंपरा की जिंदा मिसाल है। यहाँ हर गली में इतिहास, हर घाट पर आध्यात्म और हर मोड़ पर मिल जाती है किसी दूसरे शहर की झलक। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरे शहर की झलक वो कैसे? तो चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, आप सबने पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ प्रभु श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं अपने गर्भगृह से निकलकर भक्तजनों के मध्य दर्शन देते हैं, जिसे रथ यात्रा का नाम दिया गया। और यही परंपरा अपने बनारस में भी 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। काशी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को लक्खा मेला के रूप में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत पुरी के ब्रह्मचारी ने किया था। कहते हैं कि सन 1790 में पुरी के राजा से जगन्नाथ पुरी मंदिर के पुजारी का किसी बात पर मतभेद हो गया, जिस कारण ब्रह्मचारी जी जगन्नाथपुरी छोड़कर काशीपुरी आ बसे। मतभेद होने के कारण पुरी नरेश ने ब्रह्मचारी जी को उस समय तो नहीं रोका, परंतु जब पुरी नरेश को ब्रह्मचारी जी के संकल्प का स्मरण हुआ कि वो जगन्नाथ जी के प्रसाद के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तब उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ। अतः पुरी नरेश जी ने ब्रह्मचारी जी के लिए प्रत्येक सप्ताह उड़ीसा से काशी तक प्रसाद भेजने की व्यवस्था की। ये व्यवस्था वर्षों तक ऐसे ही चलती रही। उस समय हर कार्य कांवर से प्रसाद लेकर काशी आते थे, लेकिन एक बार भयंकर बाढ़ आने के कारण प्रसाद पहुंचने में कई हफ्तों लग गए, जिस कारण ब्रह्मचारी जी भूखे ही रह गए। एक दिन ब्रह्मचारी जी के स्वप्न में महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं आकर उन्हें काशी में ही प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया। ब्रह्मचारी जी ने इस स्वप्न का उल्लेख उस समय के भूसला राज्य के मंत्री पंडित बेनीराम एवं कटक के दीवान विश्वंभर पंडित से किया। मंत्री एवं दीवान जी के अथक प्रयासों एवं भूसला राज बैंको जी भोसले द्वारा दिए गए दान से जगन्नाथ जी का सकुटुंब काष्ठ विग्रह एवं मंदिर बनाकर इसी क्षेत्र में स्थापित किया गया। मंदिर एवं उत्सव प्रबंधन हेतु बैंको जी ने छत्तीसगढ़ का तखतपुर महाल काशी के जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया। तखतपुर के राजस्व से मिलने वाले धन का प्रयोग जगन्नाथ मंदिर एवं उससे संबंधित उत्सव प्रबंधन में होता रहा। काशी में जगन्नाथ मंदिर स्थापित होने के पश्चात मंदिर से जुड़े उत्सव भी प्रारंभ हुए। ब्रह्मचारी जी के आग्रह पर भव्य रथ का निर्माण सन 1802 में कराया गया। अष्टकोणीय शिखर वाला यह 2 मंजिला रथ शीशम की लकड़ी से बनाया गया। रथ में गर्भगृह को कमानियों वाले छत्र से सजाया गया।
रथ के आगे सारथी एवं 2 अश्व की कांस्य की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं। रथ के तैयार होने के साथ ही 1802 में काशी की रथ यात्रा की शुरुआत हुई। काशी उत्सव की नगरी है और यही कारण है कि काशी ही एकमात्र ऐसी नगरी है जहां 3 दिनों तक रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। सड़क के बीचों बीच भगवान श्री जगन्नाथ जी का दरबार लगता है। इस समय भगवान की छवि अति मनोहर लगती है। वर्ष में एक बार भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने हेतु बाहर आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस समय दर्शन करने का फल 1 वर्षों तक दर्शन करने के बराबर मिलता है। और ये रथ यात्रा का मेला बनारस शहर के क्षेत्र रथ यात्रा चौराहे पर ही मनाया जाता है। इसी क्षेत्र से रथ यात्रा तक प्रभु जगन्नाथ का रथ सभी भक्त अपने हाथों से खींचते हैं। ये रथ खींचना सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि ये भक्त का भगवान के प्रति सेवा, समर्पण और आत्मा से आत्मा का मिलन है। जो एक बार रथ खींच ले उसे प्रभु भव सागर से पार कर देते हैं। ये 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले में ऐसा लगता है मानो संपूर्ण पुरी काशी में आबसी हो। तो अगली बार जब भी कोई पूछे कि बनारस में क्या है तो कहिएगा कि जो कहीं नहीं है ना वो सब यही है, क्योंकि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हर शहर की आत्मा का संगम है। हे बनारस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी एफएम से अपना फेवरेट शो द वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस। और दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 7:10। तारीख है आज 28 जून 2025, दिन है शनिवार का। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। गोविंद नगर से बभनान और देवरिया सदर से भटनी रेलखंड पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम लगाने का काम अंतिम चरण में है। अगले महीने प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम कराया जाएगा। इसके बाद वाराणसी और गोरखपुर से लखनऊ रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाएगी। ट्रेनों की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए छपरा से बाराबंकी के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम लगाने का काम अंतिम चरण में है। रेल प्रशासन ने इस कार्य को अंतिम रूप देने के लिए यातायात ब्लॉक मांगा है। इस दौरान कुछ ट्रेनें निरस्त की जाएंगी और ज्यादातर ट्रेनों का मार्ग बदलेगा या शॉर्ट टर्मिनेट कर उन्हें बीच के स्टेशनों से चलाया जाएगा। इसके चलते बंगलुरु से लखनऊ के गोमती नगर जाने वाली स्पेशल ट्रेन 30 जून को आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। इस ट्रेन का संचालन बंगलुरु से वाराणसी के बीच ही होगा। बंगलुरु से 30 जून को चलने वाली ये ट्रेन बनारस से गोमती नगर तक निरस्त रहेगी। अगर आप पेंशनधारी हैं और सोचते हैं कि खाते में पैसा आ रहा है, निकाले चाहे ना निकाले, तो अब सावधान हो जाइए। सरकार ने अब पेंशन को लेकर ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है जिसमें 3 महीने तक खाते से पैसा ना निकालने पर आपकी पेंशन सस्पेंड हो सकती है। ये नया सिस्टम जून 2025 से लागू हो गया है और अब बैंक आपकी हर हरकत पर कड़ी नजर रखेगा। यदि खाते से लगातार 90 दिनों तक कोई लेन देन नहीं होता है तो बैंक सीधे कोषागार को रिपोर्ट भेजेगा। इसके बाद कोषागार अफसर आपके जीवित होने की पुष्टि करेगा। दरअसल पेंशन के नाम पर फर्जीवाड़ा और मृत्यु के बाद भी खातों से जारी निकासी के कई मामले सामने आए हैं। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब यदि कोई खाता 3 माह तक निष्क्रिय रहा तो सीधे पेंशन होल्ड कर दी जाएगी। सरकार ने ये भी तय किया है कि अब पेंशन खाता सिर्फ पति पत्नी के नाम पर ही ज्वाइंट हो सकता है। बेटा, बेटी या किसी और के नाम पर संयुक्त खाता नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो बैंक को खाता निरस्त कर सिंगल नाम से नया खाता खुलवाना होगा। सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्य सुरेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में 29 जून को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर मुख्य लिखित परीक्षा जनपद में आयोजित की जा रही है, जिसके लिए नगर के 24 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगी। इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, एंड्रॉयड फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजट परीक्षा केंद्र के अंदर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव परंपरागत रूप से नगर भ्रमण के लिए रथ पर सवार होकर निकले। बाबा काल भैरव के स्वर्ण रजत
पचबदन विग्रह की 71वीं शोभा यात्रा स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी की ओर से चौखंबा स्थित काठ की हवेली से प्रातःकाल श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में आने वाले प्रमुख पर्वों श्री जगन्नाथ रथ यात्रा, मुहर्रम और श्रावण मेला या कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने और यातायात व जन सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों पर चर्चा हुई। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा और मुहर्रम के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए आयोजकों एवं ताजियादारों से संपर्क कर आवश्यक दिशा निर्देश साझा किए गए। इसी के अंतर्गत 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाली श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस ने व्यापक तैयारियों की योजना बनाई है। कांवड़ संघों और सेवा शिविर संचालकों के साथ बैठकर उन्हें जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया है। प्रमुख मार्गों पर पोल, साइन बोर्ड, स्वच्छ जल व भोजन की व्यवस्था, मेडिकल सहायता और विश्राम स्थल आदि की तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की तैनाती की जाएगी। वहीं कांवड़ यात्रा मार्गों पर अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी और नियमित गश्त बढ़ाई जाएगी। तो ये था देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और देखते हैं आज के दिन यानी 28 जून में क्या है खास। आज ही के दिन सन 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। आज ही के दिन सन 1999 में रोमानिया ने अपनी वायुसेना में रूसी विमानों की उड़ान पर रोक लगाई थी। आज ही के दिन सन 2005 में रूस द्वारा ईरान के लिए 6 परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा हुई थी। आज ही के दिन सन 2008 में लंदन में एक समारोह में नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कुइयां जान के लिए 14वां अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान प्रदान किया गया था। बात करें आज जन्मे व्यक्तित्व की तो सन 1995 में आज ही के दिन भारत की ऊंची कूद के खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलु का जन्म हुआ था। आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ प्रहलाद सिंह पटेल का जन्म सन 1960 में हुआ था। आज ही के दिन हिंदी के समाचार पत्र दैनिक आज के संस्थापक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी शिव प्रसाद गुप्ता का जन्म सन 1883 में हुआ था। आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव पीवी का जन्म सन 1921 में हुआ था। आज ही के दिन सन 1976 में भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा का जन्म भी हुआ था। बात करें आज जिन लोगों ने हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया तो सन 2012 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार व उपन्यासकार अमर गोस्वामी का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 1999 में महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना में सैन्य अधिकारी कैप्टन नेके झाकू का निधन भी हुआ था। तो दोस्तों ये थी इतिहास में आज के दिन की कुछ बातें। और अब दोस्तों हर बार की तरह भागता हुआ समय आप सबसे टाटा बाय बाय करने की ओर इशारा कर रहा है। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।